नमस्कार जी सोनू जी बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं की कोशिश करूंगा कि बढ़ता हुआ पाखंडवाद, ये जो अभी पाखंडवाद बढ़ रहा है उसके पीछे का कारण क्या है, मतलब पाखंडवाद एक्चुअल में है क्या, आप इसे समझाने की कोशिश जी करें। बिल्कुल। पाखंडवाद आपने बहुत ही अच्छा शब्द यूज किया कि पाखंडवाद। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिरकार पाखंडवाद होता क्या है। तो पाखंडवाद का दरअसल मतलब ये होता है, इस शब्द को अगर हम बारीकी से देखें तो पाखंड का मतलब होता है कि हम वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो वास्तव में सच है नहीं। कि जैसे मान लीजिए आप कार में बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि ये कार मेरी है, लेकिन वो दरअसल कार आपकी है नहीं, ले और आप दिखाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि वो वास्तव में मेरी कार है। तो ये क्या हुआ, पाखंडवाद हुआ। कहने का मतलब है आप झूठ की जिंदगी जी रहे हैं। अब दूसरा सवाल, इसी के दो पहलू थे। आपने कहा था कि बढ़ क्यों रहा, तो बढ़ने के पीछे रीजन है कि इलिटरेसी, अशिक्षा। अशिक्षा कारण मैं क्यों बोलूँगा, अशिक्षा ये नहीं है कि आप मतलब शिक्षित नहीं है, शिक्षित होने के बावजूद भी आप जो है पाखंडवाद पे, कुरीतियों पर और पुरानी जो रूढ़िवादिता है उस पर आप विश्वास करते हैं, तब वो पाखंडवाद को जन्म देती है। जैसे कि हमारी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या कहा कि सती प्रथा पर रोक लगाई, राजा राम मोहन राय ने भी रोक लगाई थी, और भी लोग हैं जिन्होंने बहुत बहुत अच्छे काम किए थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी औरतों को शिक्षा दी, शिक्षा को पढ़ने का काम किया, दलितों के लिए उन्होंने उद्धान किया। अब वो दलित ही क्या कर रहे हैं, और वो ही क्या कर रही हैं कि वो जा करके बाबाओं के पास चली जाती है, वो औरतें उनसे वो क्या करती हैं, शिक्षा लेती है। अब आप खुद सोचिए, वो अपने तर्क का कोई भी यूज नहीं करती, वो जो बाबा बता रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलती हैं। जो लोग बाग और पुरानी रीतियां हैं, कुरीतियां हैं, उन्हीं को फॉलो करती रहती हैं, और लोग जो हैं वो पाखंडवाद को लगातार इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि पाखंडवाद किस तरीके से बढ़ता है, तो हम जो धर्म के प्रति जो हमारी गलत भावना है, जो गलत दृष्टिकोण है, जो दृष्टिकोण बाबा लोग दे रहे हैं, वही मैं कहूँगा पाखंडवाद को पूरी तरीके इसमें मैं एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मैं जानने की कोशिश करूँगा आपसे, कहीं ना कहीं बाबाओं में से आपका एक क्वेश्चन निकल के आता है कि बाबा के नाम पर अगर मैं कहूँ कि जिसके पास 70 लाख से ज़्यादा ऑडियंस मतलब रहती है, धीरेन्द्र शास्त्री के पास, अच्छा मैं उनके क्या जानने की कोशिश करूँ, क्या समझने की कोशिश करूँ, क्या मुझे लगता है मतलब क्या ऑडियंस को लगता है कि पाखंडवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए, आपने कहा कि उनके पास 70 लाख ऑडियंस है, मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ भी ऑडियंस हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीज़ गलत है वो गलत ही मानी जाएगी। ऑडियंस के ज़्यादा होने से कोई चीज़ या कोई इंसान सही नहीं हो जाता। कहने का सीधा मतलब ये है कि उससे ज़्यादा लोग और पाखंडवाद को समझते या मतलब पाखंडवाद को जो है अपनी नज़र में सही समझते जा रहे हैं, जबकि आपकी नज़र में क्या है फिर। देखिए, सबसे पहले ये देखना होगा कि उसके पास लोग क्यों जा रहे हैं, उनके पास क्यों जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि इंसान परेशान है। अब परेशानी का कारण चाहे वो मेडिकल प्रॉब्लम हो, लेकिन वो जाएगा बाबा के पास। उसका निजात कहाँ पर है, डॉक्टर के पास, लेकिन वो जाएगा बाबा के पास। तो ये आप सोचिए, जिसका निजात डॉक्टर के पास हो, अगर वो बाबा के पास जाएगा तो वो पाखंडवाद को जन्म देगा ही देगा। लेकिन उसकी, अगर मैं मानता हूँ कि उसकी श्रद्धा भगवान में है, तो आप खुद सोचिए, भगवान के पास जाने के लिए हमें बाबा की ज़रूरत पड़ रही है। कहने का मतलब है बाबा वो पुल है जो एक दो रास्तों को जोड़ता है, एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक ले जाने का काम क्या कर रहा है बाबा। ऐसा कौन मानता है, हमारा समाज। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भगवान तक जाने की जो सड़क है वो साफ है, उसके बीच में कोई भी पुल नहीं है। हमें नहीं है बाबा के पास जाने की ज़रूरत, हमें नहीं है तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत, हमें नहीं है पादरी के पास जाने की ज़रूरत, हमें नहीं है मौलवी के पास जाने की ज़रूरत। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि ब्राह्मणवाद के बारे में आप क्या समझते हैं। देखिए, ब्राह्मणवाद के बारे में मैं साफ तौर पे यही कहूँगा कि ब्राह्मणवाद, अगर मान लो जिस तरीके से जैसे दार्शनिकता के तौर पर अगर ब्राह्मणवाद को लिया जाए, तो ब्राह्मण जैसे मनुवाद में तो 4 तरीके के आपको वर्ण बताए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब इसमें ये जो है कि ब्राह्मण पहले के ज़माने में जो मनु के अकॉर्डिंग जो है वो उसको कहा जाता था जो पढ़ाने का काम करता है, जो शिक्षा देने का काम करता है, तो वो तो ठीक है। लेकिन उसके बेटा भी ब्राह्मण हुआ, इस बात को लेकर के थोड़ी आपत्ति बनती कि जरूरी नहीं है वो पढ़ाने में सक्षम हो। अगर मान लीजिए कोई बनिए का बेटा, जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस कर पाए। शूद्र का बेटा जरूरी नहीं है कि वो सेवा ही करना चाहे। वो हो सकता है कि भाई जज बनना चाह रहा है, बड़ी से बड़ी वो बड़े से बड़े फैसले कर सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर या उन्होंने लॉ मेकर का काम किया, तो उनसे बड़ा पंडित और कौन हो सकता है। ब्राह्मणवाद का खंडन यहाँ पर होना चाहिए कि जो ब्राह्मण का बेटा है भाई वो भी ब्राह्मण है। ये जरा सोचने जैसा पॉइंट है। और ब्राह्मणवाद ने ही अगर देखा जाए तो सही से
हम लोगों को, या मैं कहूँ इस समाज को पूरी तरीके से दबा करके रखा है। और अब दिक्कत क्या है, हम लोग बाबाओं के पास जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, तो जो पंजा जो ढीला हो गया था ब्राह्मण का, वो और ज़्यादा अब कस जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता ही यही था कि वो मेरे पास आए। वो कहा नहीं शायरी कि वो मैं चाहता भी यही था कि वो बेवफा निकले, उसको समझने का कोई तो सिलसिला निकले। तो ये सिलसिला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे बातचीत करने के लिए बहुत